गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। और कार सेवकों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। तो गर्व से उठा लिया तब भारती ने उच्च भाल, धन्य बलिदान वाली परिपाटी हो गई। और देख कर कार सेवकों का ऐसा बलिदान, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई। अब लोगों के पेट में दर्द है। एक तो इस देश में पेट दर्द वाले बहुत लोग हैं। कुछ भी काम हो जाए, एक तो रटा रटाया राजनेताओं ने एक वाक्य सूख रखा है, इतने पैसे में तो इतने स्कूल खुल जाते, इतने पैसे में इतने हॉस्पिटल खुल जाते, इतने गरीबों को भोजन मिल जाता। भाई जब ये नहीं बना था तब मिल गया था क्या? और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा। आप उसका कटोरा लेकर के उसकी सिड्डी पे बैठो, इन कांग्रेसियों को कुछ ना कुछ मिलेगा। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। जरा आपकी तालियां इस बार राम मंदिर की चौखट से टकरा जाए, मुझे अच्छा लगेगा। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और रावणों सुन लो, मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, राम फिर कौदंड ले संधान करने चल पड़े हैं। राम फिर कौदंड ले संधान करने चल पड़े हैं, राम फिर कौदंड ले संधान करने चल पड़े हैं। एक स्वप्निल भोर के हित रात भर रोना पड़ा। 500 साल ये दंश सहा है हमने, एक ढांचे को पत्थर की तरह सिल पर सराहा है। तब सुना क्यों? एक स्वप्निल भोर के हित रात भर रोना पड़ा, आपकी खातिर हमें सच पाप तक ढोना पड़ा। वाह! समझदार श्रोताओं, कविता पर भी ताली उठे आपकी। एक स्वप्निल भोर के हित रात भर रोना पड़ा, एक स्वप्निल भोर के हित रात भर रोना पड़ा, आपकी खातिर हमें सच पाप तक ढोना पड़ा। और फिर किसी राजीव लोचन के चरण आए इधर, बन अहिल्या इसलिए पाषाण तक होना पड़ा, बन अहिल्या इसलिए पाषाण तक होना पड़ा। लोग कहते थे क्रोधित क्यों हो गए कि ढांचा ही ढहा दिया। सरयू से पानी लेकर के कार सेवा कर रहे थे, कभी रेत से ले जाकर कार सेवा कर रहे थे। मैंने सुना है राम और लक्ष्मण में थोड़ा सा अंतर है। राम बड़े सौम्य हैं, सौमित्र उतने सौम्य नहीं है, वो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। राम को भी एक क्षण ऐसा आया था, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे बैठे सागर से कहते मुझे रास्ता दे दो। हमने भी कितने मुकदमे लड़े हैं। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे अनोखे प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। क्यों होना पड़ा उत्तेजित? जरा इस लाइन पर मुझे मन मिला, मुझे अच्छा लगेगा। भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा। कविता के बड़े पारखी लोग बैठे, जरा भाषा और कविता दोनों देखें। भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा और दशरथी वरदान को अवरुद्ध होना ही पड़ा। अब मुझे एक एक श्रोता की ताली चाहिए, हमने वो विध्वंस क्यों किया? भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा, दशरथी वरदान को अवरुद्ध होना ही पड़ा, और फिर दोबारा राम को वनवास न जाना पड़े, इसलिए हमको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा, इसलिए हमको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा, इसलिए हमको 500 वर्ष का तम हटाया, उसके अंदर कितने दधीचियों की हड्डियां गली हैं, कितने कार सेवकों का रक्त वहां पर गिरा है। मैं बहुत दिनों बाद एक छंद गाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी इस नई पीढ़ी ने तो मुझे गाते सुना भी नहीं है। कैसा लगा होगा जिस दिन कार सेवक कोठारी बंधु उन गलियों में रक्त के साथ सने हुए पड़े होंगे, गोलियों से लगे हुए। राजस्थान को कैसा, ये प्रणाम का छंद है कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। अगली पंक्ति मेरा मन रखना, शायद आपकी ताली उठे। कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। और कार सेवकों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। और कार सेवकों का रक्त, मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़ा, कि गोलियों को झेलते थे कार सेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। और कार सेवकों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। तो गर्व से उठा लिया तब भारती ने उच्च भाल,
धन्य बलिदान वाली परिपाटी हो गई। और देख कर कार सेवकों का ऐसा बलिदान, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली, अगली लाइन आपको लगे तो आप कहना चाहते थे तो मुझे आशीष दीजिएगा। ये दिवस जनवरी 22 भी एक नई दिवाली जैसा है, जैसे रघुवर लौटे उस दिन, बस लगता कुछ कुछ वैसा है। जैसे रघुवर लौटे, मुझे आपकी तालियां ठीक मिले, जैसे रघुवर लौटे उस दिन, बस लगता कुछ कुछ वैसा है। इसलिए दिशाएं गुंजित हैं, हर्षित हर्षित आकाश लगा, दीपों की नई रोशनी में पुलकित सा नया प्रकाश लगा। जो राम लला बैठे हैं, मैं सबका ध्यान चाहता हूं, जो राम लला आ बैठे हैं सृष्टि के सभी नजारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, मैं एक एक श्रोता का ध्यान चाहता हूं इस पर। लो पूर्ण हो गई आशाएं बरसों से लंबित थी जो भी, प्रण पूर्ण हुआ सरयू तट का, था कार सेवकों का जो भी, कोठारी बंधु हर्षित होंगे। मुझे सर्वाधिक ताली चाहिए इस पर, हिम्मत के साथ बोल रहा हूं मैं। कोठारी बंधु हर्षित होंगे जो नक्षत्रों में जड़े हुए, सिंघल जी भी तो गर्वित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। सिंघल जी भी तो घर्षित होंगे जो मोक्ष द्वार पर खड़े हुए। नर नाहर किश्ती ले आए, नर नाहर किश्ती ले आए जो फंसी रही मझधारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। मोदी जी का बड़ा योगदान है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूं मैं, परिवर्धन कर रहा हूं उसमें। थोड़ा सा नशा आप पर ज्यादा चढ़ गया हो तो उसे थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं, जय भानों का बजरंग रूप कटियारों की हुंकारे हैं। दे दिए प्राण रणबंकों ने, बस जिनके एक इशारे पर, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारे पर, भगवान राम के मंदिर। क्या बात है भाई, धर्मेंद्र श्री का गर्जन है, दीदी माँ की हुंकारे हैं, दे दिए प्राण रणबंकों ने, बस जिनके एक इशारे पर, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों पर। एक बंद मुझे बड़ा प्रिय है, मेरे मन का गैस सुन लीजिएगा। यूं लगा राम फिर लौटे हैं, जो कविता के पारखी हैं मैं उन्हें अपनी कॉपी चेक करा रहा हूं। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से। पहली बार किसी केकई ने वनवास नहीं दिया था, हमारे ही घर के विविक्षणों ने उन्हें दिया था। मुझे कई बार लगता है हमें जितना खतरा बाहर के लोगों से नहीं है, उतना हमारे यहां के गद्दारों से ज्यादा खतरा है। क्या बात। मुस्लिमों ने इतना विरोध नहीं किया जितना हमारे कुछ जयचंदों ने विरोध किया है। इसलिए मेरे गुस्से को समझ लीजिएगा। सांप जब तक आस्तीनों के नाम मारे जाएंगे, मैं गुस्से में हूं, मुझे तालियां नहीं चिंगारी चाहिए आपके हाथों में। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, ऐसे कल्पनाओं में नहीं, भाग्य के हेटे लोगों से कह रहा हूं, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से, यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। जो ये लाइन मेरे दिल से निकली इसलिए बोल रहा हूं, शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं, मैं मंच का पूरा ध्यान चाहता हूं। मेरे पास एक लाइन है बस गुणवंत जी के चरणों में भेंट करने के लिए, यदि मैं कुछ कवि जैसा हो पाया हूं तो मैं उनका आशीष चाहता हूं। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा, रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा, जय घोष छिपा झनकारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। सरयू में कुछ हलचल सी है, हलचल है नई बहारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर।